क्लास एट्थ मैंने आपको आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्यपुस्तक से पाठ 4 शब्द विचार से मैंने आपको पेज नंबर 47, 48, 49 एवं 50 के आधे भाग तक समझाया था, जिसमें बेटा मैंने आपको शब्द के बारे में कि शब्द किसे कहते हैं, पद के बारे में एवं शब्दों का वर्गीकरण किन आधार पे किया जाता है, किन आधारों पे किया जाता है, मैंने आपको समझाया था। साथ ही साथ जो पहला आधार है रचना के आधार पर, उसमें से मैंने बेटा आपको रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द के बारे में बताया था। जैसा कि क्लास 8 मैंने आपको बताया कि रचना के आधार पर शब्द कई प्रकार के होते हैं। कुछ शब्द एक से अधिक शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं और जिसमें से सभी शब्दों का अपना अपना अर्थ होता है। एक शब्द जब दूसरे शब्द के साथ जुड़ता है तब वह भिन्न अर्थ देता है। जैसे कि बैलगाड़ी, बैल का अर्थ है पशु और गाड़ी का अर्थ है वाहन, लेकिन जब दोनों को मिला देंगे बेटा बन जाएगा बैलगाड़ी, तब आपका अर्थ भी बदल जाएगा। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद थे। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद थे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, और रूढ़ शब्दों का जब हम खंडन करेंगे तो वो अर्थहीन हो जाते हैं, वह अर्थ प्रदान नहीं करते। यौगिक शब्द 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले सार्थक शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं, और यौगिक शब्द जो है ये 2 मूल शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं जिनका अपना विशेष अर्थ होता है। यौगिक शब्द का रूप लेने पर भी इनका अर्थ दोनों खंडों के अर्थ के का योग ही होता है। और यौगिक शब्द जो होते हैं उनकी रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि द्वारा होती है। अब है बेटा योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द जो शब्द यौगिक होते हुए भी, जो शब्द बेटा यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वो शब्द बेटा जो यौगिक होते हैं, जो यौगिक होते हैं और यौगिक होते हुए भी, यौगिक तो आप जान ही रहे कि जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले सार्थक शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। और योग रूढ़ शब्द बेटा यौगिक होते हुए भी ये विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, मतलब ये यौगिक होते हुए भी हमें एक विशेष अर्थ देते हैं और विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, इसीलिए इनको योग रूढ़ शब्द कहते हैं, क्योंकि ये यौगिक होते हैं और उसके बाद भी ये हमें विशेष अर्थ देते हैं। इन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं परंतु ये किसी एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते, जैसे जल और ज। जल और जा का बना बेटा जलज, जल का मतलब होता है पानी और जा का मतलब जन्म, यानी कि जल में जन्मा, तो विशेष अर्थ क्या मिला बेटा हमको, कमल। तो योग रूढ़ शब्द जो होते हैं बेटा वो यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि जलज, जलज मतलब जल प्लस ज, जल का मतलब पानी और जा का मतलब होता है बेटा जन्म लेना, यानी कि पानी में जन्मा, मतलब क्या विशेष अर्थ दे रहा है बेटा, कमल। पानी में तो बहुत से जीव जंतु पेड़ पौधे जन्म लेते हैं परंतु सभी को हम जलज नहीं कहते, नहीं कहते ना बेटा। पानी में तो बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, साथ ही साथ पानी में बहुत सारे पेड़ पौधे भी उगते हैं, लेकिन हम सभी को नहीं ना कमल कहेंगे, सभी को नहीं ना हम जलज कहेंगे, वह शब्द कमल के लिए रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार निशाचर, निशाचर मतलब निशा मतलब रात्रि और चर मतलब विचरण करने वाला, मतलब कि रात में घूमने वाला यानी राक्षस। रात के समय अनेक पशु पक्षी घूमते हैं
परंतु यह शब्द राक्षस के लिए ही रूढ़ हो गया है। उसी तरह से नीलकंठ मतलब नीले कंठ वाला, यानी कि भगवान शिव। तो नीले रंग का कंठ अनेक पक्षियों का भी होता है, लेकिन परंतु यह शब्द नीलकंठ मात्र शिव के लिए ही रूढ़ हो गया है। इस तरह से योग रूढ़ शब्द इसे कहते हैं। जैसे कि वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। समझ में आ गया क्लास 8? अब आइए बेटा पेज नंबर 51 पर। अब आपका बेटा अगला शब्द का जो आधार है वह है उत्पत्ति के आधार पर। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि हिंदी भाषा विशाल सागर के समान है, जिनमें अनेक भाषाओं की शब्द रूपी नदियां आकर मिलती रहती। इसीलिए इस शब्द का शब्दकोश भी बहुत विस्तृत हो गया है। आधुनिक समय में तो यह निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि सभी देश एक दूसरे से संचार माध्यमों से जुड़े हुए हैं। बेटा जैसे कि पहले ही कहा गया है कि जो हिंदी भाषा है वह विशाल सागर के समान है, और इस सागर में न जाने कितनी भाषाओं की शब्द रूपी नदियां आकर मिल जाती हैं। और इस तरह से जो हिंदी भाषा का छोटा शब्दकोश है वो और भी ज़्यादा विस्तृत हो गया है। और आज का जो समय है बेटा, वर्तमान समय, आधुनिक समय, इसमें क्या हो रहा है, ये निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। मतलब हिंदी भाषा का जो शब्दकोश है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बेटा सभी देश जो है वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से संचार के माध्यमों से हम जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारी भाषा में अनेक शब्द रूपी नदियां आके मिलेंगी, और हमारा हिंदी भाषा का जो शब्दकोश है वो और भी विस्तृत होगा। तो हिंदी भाषा में भी शब्दों के स्रोत अथवा उत्पत्ति के माध्यम अनेक भाषाएं रही हैं, जैसे संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की आदि। इस आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। रचना के आधार पर बेटा 3 भेद: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। और बेटा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर। तत्सम, तत् माने होता है बेटा उसके, और सम माने होता है समान, मतलब उसके समान, अर्थात उसके समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं वे तत्सम कहलाते हैं। इनका प्रयोग हिंदी में भी उसी रूप में किया जाता है जिस रूप में संस्कृत में किया जाता है। तत्सम में बेटा हम शब्दों को संस्कृत भाषा से लेते हैं, लेकिन तत् और सम मतलब कि उसी के समान, हम उसके शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, उस शब्द में कोई भी बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे का तैसा, मतलब ज्यों का त्यों हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। जिस रूप में हम संस्कृत में करते हैं वैसा ही प्रयोग हम हिंदी में करते हैं। तो उन शब्दों को कहते हैं बेटा तत्सम। जो शब्द संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों आ गए हैं उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। उनमें कोई भी परिवर्तन या कोई बदलाव नहीं किया गया। जैसे हृदय, ग्राम, दिवस, आश्रय, अश्रु, अग्नि, जिह्वा, कर्ण, सूर्य, प्रकाश, स्वर्ण, क्षेत्र आदि। अब है तद्भव। तद्भव, तत् माने उससे, भव माने पैदा होना, अर्थात संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ। तद्भव शब्द बेटा ये भी जो है शब्द जो है वो संस्कृत भाषा में ही उत्पन्न हुए हैं। जो शब्द संस्कृत के शब्दों में कुछ बदलाव से बने हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तत्सम में बेटा हम शब्दों का प्रयोग जो संस्कृत के हैं लेकिन हिंदी में हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते, कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। जबकि बेटा तद्भव में क्या है, तद्भव में वे शब्द संस्कृत भाषा में ही उत्पन्न हुए हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में ही उत्पन्न हुए लेकिन बेटा कुछ बदलाव से प्रयोग किए जा रहे हैं।
तद्भव शब्द बेटा ये संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुआ है और जो सब संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से बने हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अब यहाँ पर दिया है तत्सम और तद्भव। तत्सम में हम जो का त्यों प्रयोग करते हैं और तद्भव में कुछ बदलाव करके हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पर तत्सम शब्दों के तद्भव शब्द दिए गए हैं, जिसे क्लास 8 आप फिर से पढ़िएगा। जैसे सत्य है, सत्य तत्सम शब्द है और सच तद्भव है। रात्रि तत्सम है और तद्भव क्या होगा, रात। इसी तरह से सूत्र, सूत, तो तत्सम से तद्भव शब्द जो बने हैं इन्हें एक बार फिर से क्लास 8 आप देखिएगा। अब आइए बेटा पेज नंबर 52 पर। देशज शब्द, देशज, देश और ज। देश और ज मतलब जा में हो का मतलब होता है बेटा जन्मा, यानी कि देश में ही जन्मा। जो शब्द देश के विभिन्न प्रांतों की बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। बेटा हमारा भारत कोई एक तो प्रांत है नहीं, बहुत सारे प्रांत हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे शहर हैं और वहाँ की क्या है, बोलियां भी अलग अलग हैं। तो विभिन्न प्रांतों से विभिन्न प्रांतों की बोलियों से बेटा हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। लेकिन वो सभी प्रांत हैं तो हमारे ही देश के, हमारे ही देश में है। तो जो शब्द बेटा देश के विभिन्न प्रांतों की बोलियों से हमारी हिंदी भाषा में शामिल हो गए वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खाट, पगड़ी, धोती, झाड़ू, लोटा, लकड़ी, डिब्बा, पेट, वासन, झंझट, खिड़की आदि। अब है विदेशी शब्द। विदेश से आया, विदेशी। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं और इनका प्रयोग बेटा बेझिझक हमारी हिंदी भाषा में किया जा रहा है। यहाँ पर बेटा कुछ शब्द दिए गए हैं जो विदेशी शब्द हैं, जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, चीनी। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं ये क्या है, विदेशी शब्द हैं। इन्हें आप फिर से पढ़िएगा। तो देशज, देश में जन्मा। जो शब्द देश के विभिन्न प्रांतों की बोलियों से हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं और जो शब्द विदेशी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में शामिल हो गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। अब है संकर शब्द। जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं, वे संकर शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में अनेक संकर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो शब्द बेटा दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं, मतलब वे शब्द बेटा जो दो भाषाओं के मेल से, दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि बेटा लाठी चार्ज है तो लाठी चार्ज में जो लाठी वह हिंदी भाषा का है और जो चार्ज है वो अंग्रेजी भाषा का है। तो हो गया ना, दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बना है तो वह संकर शब्द कहलाएगा। तो जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में अनेक संकर शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे लाठी चार्ज, टिकट घर, वर्षगांठ, सीलबंद, नुकसानदायक, फलदार आदि। अब है अर्थ के आधार पर। अर्थ की विविधता के आधार पर शब्दों के 6 भेद होते हैं। पर्यायवाची या समानार्थक शब्द, मतलब पर्यायवाची समानार्थक शब्द, विलोम विपरीतार्थक शब्द, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब आइए बेटा पेज नंबर 53 पर। पर्यायवाची
समानार्थी शब्द। समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इनका प्रयोग एक ही वस्तु प्राणी के लिए किया जा सकता है, जैसे दिवस, वासर, वार, दिन, अहन, घमंड, गर्व, अहंकार, अभिमान, दर्प, तन, काया, शरीर, वपु, बदन, गात। तो पर्यायवाची शब्द तो आप पहले से ही पढ़ रहे बेटा, आपको इनके बारे में अच्छे से भी जानकारी है। पर्यायवाची शब्द अर्थ के आधार पर शब्दों के 6 भेद होते हैं जो हमें अर्थ में अर्थ प्रदान करते हैं। जैसे कि पर्यायवाची शब्द क्या करता है बेटा, समान अर्थ बताता है। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग एक ही वस्तु या प्राणी के लिए किया जाता है। विलोम, विलोम को विपरीतार्थक भी कहते हैं। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत और उल्टा अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। एकार्थक शब्द, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है, जैसे मित्र, घर, भाषा, सांप, पहाड़, नदी आदि। अनेकार्थक शब्द, जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ये शब्द संदर्भ या स्थिति के अनुसार अर्थ देते हैं, जैसे पत्र, पत्ता, चिट्ठी, कर्ण, कान, कुंती का पुत्र। फिर घट, घट का मतलब घड़ा और शरीर, भेद का मतलब रहस्य और प्रकार। इन शब्दों का प्रयोग जिस संदर्भ में किया जाएगा ये उसी के अनुसार अर्थ भी देते हैं। फिर श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, वर्तनी में सूक्ष्म अंतर के कारण जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु भिन्न अर्थ देते हैं वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अवधि, अवधि मतलब भाषा का नाम, अन्न, अनाज, अवधि मतलब समय सीमा, अन्य मतलब दूसरा। अब है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है वे वाक्यांश के लिए एक शब्द अथवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। वे शब्द बेटा जिनका प्रयोग अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है वे वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी, जो किसी का पक्ष ना ले, निष्पक्ष, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, अजर। तो इस तरह से अर्थ के आधार पर शब्दों के 6 भेद होते हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। फिर है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। जितना मैंने बेटा समझाया है आप फिर से क्लास 8 उसको पढ़िएगा। अब आइए बेटा पेज नंबर 54 पर। अब है बेटा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर व्याकरण की दृष्टि से भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। व्याकरण की दृष्टि से भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब आइए बेटा पेज नंबर 54 पर। विकारी शब्द, जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर जो शब्द बेटा वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक, काल के कारण अपना रूप बदल देते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। बेटा हिंदी भाषा में लिंग, वचन, कारक, काल अपना रूप बदल देते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों में बेटा परिवर्तन, बदलाव होता है, लेकिन अविकारी शब्दों में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होता है। बेटा हिंदी भाषा में लिंग, वचन, कारक, काल के कारण जो अपना रूप बदल लेते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं।
प्रयोग के अनुसार इनका रूप बदल जाता है। जैसे संज्ञा, संज्ञा में बच्चा, बच्चे, बच्चों। सर्वनाम में वह, ये, उनका, उन्होंने आदि। विशेषण में मोटा, मोटी, ऊंचा, ऊंची। क्रिया में आता है, आते हैं, आएंगे, आए थे आदि। तो हिंदी भाषा में बेटा जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक, काल के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, उन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द में अ प्लस विकार, अ माने होता है अभाव, विकार मतलब परिवर्तन, तो इसमें परिवर्तन का अभाव होता है। मतलब अविकारी शब्दों में बेटा कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होता है। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी और अविकारी शब्द, ये मैंने आपको बेटा पिछले सत्र में मैंने आपको ये समझाया था। जब मैंने आपको अवयव समझाया था, क्रिया विशेषण याद आया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक समझाया था, तो उस समय मैंने बेटा आपको ये बहुत अच्छे से समझाया था, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो बेटा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर बेटा लिंग, वचन, कारक, काल के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और जो जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द में बेटा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, इनके स्वरूप में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता है, ये मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण में धीरे धीरे, बाहर, जल्दी आदि। संबंध बोधक में से पहले, के बाद, के साथ आदि। समुच्चय बोधक में किंतु, परंतु, अथवा, और आदि। विस्मयादि बोधक में अरे, ओह, वाह, क्या आदि। इनके विषय में अगले अध्यायों में विस्तार से पढ़ेंगे। बेटा आप एनुअल पोर्शन जब आएगा, एनुअल क्या कहिए भैया, अभी आप बेटा यही हाफ ईयरली पोर्शन जो आएगा, आप उसमें भी बेटा बहुत अच्छे से फिर ये अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। अब है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर बेटा है भाषा में प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर भाषा में प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। एक होता है बेटा सामान्य शब्द और दूसरा होता है तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द वे शब्द जिनको हम सभी दैनिक जीवन में आम बोलचाल के लिए प्रयोग में लाते हैं, उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। इनका अर्थ कोई भी आसानी से समझ लेता है, जैसे घर, कपड़ा, रोटी, किताब, खाना, पानी, कमरा, नदी आदि। सामान्य शब्द बेटा प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। सामान्य शब्द, तो सामान्य शब्द जो होता है बेटा, जब हम दैनिक जीवन, बेटा हम लोग प्रतिदिन वार्तालाप करते हैं, और दैनिक जीवन में जो हम बेटा डेली प्रतिदिन जो हम अपनी बोलचाल में प्रयोग करते हैं, उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। और सामान्य शब्दों का अर्थ बेटा कोई आसानी से समझ भी लेता है, जैसे घर, कपड़ा, रोटी इत्यादि। और तकनीक शब्द बेटा वे शब्द होते हैं जिनका संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसायों, विज्ञान आदि से होता है, वे तकनीक शब्द कहलाते। जैसे कि विषय क्या है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, समुच्चय बोधक, विराम चिन्ह आदि। जैसे प्रशासन, विज्ञान, प्रशासन में बेटा सचिव, कनिष्ठ, वरिष्ठ, निदेशालय, प्रभाग आदि। विज्ञान में रसायन, कोशिका, जीवाश्म, जीव विज्ञान, संश्लेषण आदि। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द बेटा जो हम दैनिक बोलचाल में प्रयोग करते हैं, और तकनीक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसायों, विज्ञान आदि से होता है, उन्हें तकनीक शब्द कहते हैं। क्लास 8 ये जो चैप्टर है बेटा, ये आप फिर से अच्छे से पढ़िएगा। शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर होता है, और फिर उसके बाद जो आधार है फिर उनके भेद, जैसे प्रयोग के आधार पर दो भेद,
व्याकरणिक प्रकार के आधार पर भी 2 भेद, फिर उसके अलावा अर्थ के आधार पर 6 भेद और रचना के आधार पर 3 भेद, उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद। तो आप फिर से इसको पढ़िएगा और अगर आपको क्लास 8 नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से मुझसे बताइएगा, मुझसे कहिएगा, मैं फिर से आपको ये समझा दूंगी। थोड़ा सा ये चैप्टर बेटा कठिन है, इसलिए आप क्लास 8 इसको फिर से अच्छे से पढ़िएगा। शब्द विचार में बेटा शब्दों का वर्गीकरण दिया गया है कि शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर होता है। तो इसको बेटा बहुत अच्छे से फिर से पढ़िएगा। आज आपको कॉपी वर्क भी करना है क्लास 6। आज आपको हिंदी 2 की कॉपी में बेटा इसी चैप्टर का मतलब शब्द विचार का प्रश्न उत्तर भी करना है। क्लास 8 अगर आपके पास बेटा बुक है तो आप अभ्यासकार बुक पे ही करेंगे, और अगर आपके पास बुक नहीं है बेटा तो अभ्यासकार आप कॉपी पे ही लिखेंगे। लेकिन क्लास 8 जो भी लिखित कार्य दिया जा रहा है उसे आप समय से पूर्ण कीजिए, और अगर आप नहीं पूरा करेंगे बेटा तो आपके पास काम की अधिकता हो जाएगी, फिर आपको ही असुविधा होगी। तो इसलिए क्लास 8 आज बेटा पार्ट 4 शब्द विचार फिर से पढ़िए और साथ ही साथ कॉपी वर्क भी कंप्लीट कर लीजिएगा।